हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फियोफाइसिस यानी ब्राउन एल्गा के बारे में। अब बात करेंगे रोडोफाइसिस यानी रेड एल्गा के बारे में। तो रेड एल्गा को हम डीपेस्ट एल्गा भी कहते हैं क्योंकि ये होता है डीप ओशियंस में भी ये प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं हम रोडोफाइसिस। रोडोफाइसिस को रेड एल्गा कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट्स आर फाइकोइरिथ्रिन्स इन देयर बॉडी। रेड एल्गा को रेड एल्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो होता है प्रीडोमिनेंट जो होता है रेड पिगमेंट्स जो होते पाए जाते हैं जो कि आर फाइकोइरिथ्रिन्स होता है। रेड पिगमेंट्स होते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन्स और वो जो होता है उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो होता है रेड एल्गा रेड कलर का दिखता है। अब बात करेंगे उसके हैबिटेट का बात करेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गा जो होते हैं मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा जो होता है मैराइन्स वाटर में प्रेजेंट्स होते हैं और उसका जो होता है विथ मैराइन वाटर के साथ साथ होता है विथ ग्रेटर जो होता है कंसंट्रेशन एंड वर्म एरिया। इसका जो होता है कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है और वर्म एरिया में भी ये प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे उसमें हैबिटेट में आगे बात करेंगे। तो रेड एल्गा जो होता है रेड एल्गा जो होता है वाटर के सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है उसके अलावा जो होता है ये जो होता है डेप्थ ओशियन में भी प्रेजेंट हो यानी समुद्र के गहराई में भी समुद्र के गहराई में ये जो होता है प्रेजेंट होता है जहाँ पे रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेशन होता है। यहाँ जहाँ पे जो होता है सूर्य के लिटिल लाइट का पेनिट्रेशन स्मॉल अमाउंट तक जहाँ तक जाता है समुद्र के गहराई में वहाँ पे भी ये रेड एल्गा जो होता है प्रेजेंट होता है और रेड एल्गा को इसीलिए हम डीपेस्ट एल्गा के नाम से जानते हैं या डीपेस्ट एल्गा कहते हैं। आगे हम बात करेंगे रेड एल्गी में जो होता है। तो रेड एल्गी जो होता है थैलोइड बॉडी होता है और रेड एल्गा का बात करें तो रेड एल्गा भी जो होता है थैलाइड होता है, थैलोइड बॉडी होता है ऑफ मोस्ट ऑफ दी जो होता है रेड एल्गा जो होता है ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है और थैलोइड बॉडी होता है। अब बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी जो होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फूड स्टोरेज का बात करेंगे तो फूड स्टोरेज में जो होता है रेड एल्गा में जो होता है फूड स्टोरेज फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में होता है, फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज होता है और वो जो होता है सिमिलर होता है विच इज वेरी सिमिलर टू जो होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जो होता है सिमिलर होता है। फ्लोरिडियम स्टार्च सिमिलर टू जो होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो होता है वेजिटेटिवली बाय जो होता है फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिवली बाय जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है और जो होता है और दे एसेक्सुअली जो होता है एसेक्सुअली होता है नॉन मोटाइल जो होता है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअली में जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं जबकि सेक्सुअली जो होता है नॉन मोटाइल्स जो होता है गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। आगे बात करेंगे जो होता है एसेक्सुअली जो होता है जो एसेक्सुअली नॉन मोटाइल जो होता है स्पोर प्रोड्यूस होता है और सेक्सुअली नॉन मोटाइल जो होता है गैमेट प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअली नॉन मोटाइल्स गैमेट। सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस इज ऊगैमस होते हैं। सेक्सुअली जो होता है नॉन मोटाइल गैमेट जो प्रेजेंट होता है उसका एग्जांपल में आ जाएगा ऊगैमस जो होता है। ये जो होता है नॉन मोटाइल्स होते हैं गैमेट्स। ऊगैमस के जो तो गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल्स होता है एंड जो होता है एक कॉम्पोनेंटेड बाय जो होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब उसका एग्जाम्पल रेड एल्गा जो होता है यानी रोडोफाइसिस यानी रेड एल्गा का एग्जाम्पल का बात करेंगे तो जो होता है पहला होगा पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पोरीफायरा होगा और तीसरा जेलेडियम और गलिसलेरिया होगा। जेलेडियम और गलिसलेरिया जो होता है आइसक्रीम और जेली बनाने में काम आता है। अब रेड एल्गा के में जो होता है एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन होते हैं पॉलीसाइफोनिया और पोरीफायरा होता है। अब उसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लिया जाए तो ये है पोरीफायरा का स्ट्रक्चर्स है जिसमें जो होता है फॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वो जो फॉन्ड जो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और
ये जो होता है पॉलीसाइफोनिया होता है। पॉलीसाइफोनिया जो होता है ये जो होता है मेन एक्सेस होता है, ये मेन एक्सेस होता है और इसमें से जो होता है मेन एक्सेस से जो होता है ब्रांचेज निकले होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा और जो होता है ग्रीन एल्गा के कॉमन चार्ट का बात करेंगे हम। आगे हम एल्गी में जो होता है कॉमन चार्ट का बात करेंगे, तो उसमें जो होता है पहला बात करेंगे हम क्लास का बात करेंगे। तो ये होता है क्लास जो होता है क्लोरोफाइसिस का बात कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिस यानी ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा जो होता है कॉमन नेम जो होता है क्लोरोफाइसिस का जो कॉमन नेम होता है वो ग्रीन एल्गा होता है। इसका पिगमेंट का बात करते हैं तो पिगमेंट जो होता है इसमें क्लोरोफिल्स ए पाया जाता है और बी पाया जाता है। पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल्स ए और बी इन ग्रीन एल्गा में। पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल से और बी पाया जाता है। जबकि जो होता है फूड स्टोरेज की बात किया जाए तो क्लोरोफिल्स क्लोरोफाइसिस में जो होता है स्टार्च के रूप में जो होता है फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के रूप में। और जो होता है इसका सेलवाल का बात करते हैं तो ये जो होता है सेलुलर होता है। सेलवाल जो होता है सेलुलर्स होता है। और इसमें जो है फ्लैजेला का बात किया जाए तो फ्लैजेला जो होता है 2 और 8 होता है। 2 और 8 इक्वल और एपिकल होता है। 2 और 8 होता है इक्वल और एपिकल होता है। और हैबिटेट का बात किया जाता है तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में होता है, ब्रैकिश वाटर होता है और साल्टी वाटर में पाया जाता है। हैबिटेट जो होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्टी वाटर में पाया जाता है। क्लोरोफाइसिस यानी ग्रीन एल्गा। अब बात करते हैं हम फियोफाइसिस का बात कर लेते हैं। तो फियोफाइसिस जो होता है ये इसका कॉमन नेम जो होता है वो ब्राउन एल्गा के नाम से जानते हैं। और इसका पिगमेंट का बात किया है तो पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल्स ए पाया जाता है और सी पाया जाता है। क्लोरोफिल्स ए और सी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और फूड स्टोरेज का बात किया जाए तो इसमें जो होता है फूड स्टोरेज होता है मेनिटल और लेमिनेरिन होता है। फूड स्टोरेज में मेनिटल और लेमिनेरिन। अब बात करेंगे सेलवाल का बात करेंगे तो जो होता है सेलुलर होता है। इसका सेलवाल जो होता है सेलुलर होता है और एंड एल्जीन होता है। एल्जीन इन ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा का सेलवाल जो होता है एल्जीन का बना होता है। और अब बात करेंगे फ्लैजेला का बात करेंगे तो फ्लैजेला जो होता है 2 होता है और अनइक्वल और लेटरल्स होता है। 2 होता है अनइक्वल और लेटरल फ्लैजेला प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गा। और हैबिटेट का बात करेंगे तो हैबिटेट जो होता है फ्रेश वाटर जो होता है रेयर इन फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है और साल्टी वाटर होता है। अब बात करते हैं रोडोफाइसिस। रोडोफाइसिस जो कॉमन नेम जो होता है रेड एल्गा कहते हैं। और उसका अब बात करेंगे पिगमेंट का बात करेंगे तो पिगमेंट जो होता है रेड एल्गा का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल्स ए प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल्स डी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल्स ए और क्लोरोफिल्स डी प्रेजेंट होता है। और बात करेंगे फूड स्टोरेज का बात करेंगे तो फूड स्टोरेज में जो होता है फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में जो होता है फूड स्टोरेज होता है रेड एल्गा में। और इसमें जो होता है अब बात करेंगे सेलवाल का बात करेंगे तो सेलवाल जो होता है सेलुलर्स होता है। सेलवाल इसमें प्रेजेंट होता है सेलुलर्स होता है। कैराजिन इन रेड एल्गा। रेड एल्गा में जो होता है कैराजिन का सेलवाल प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जो होता है पेक्टिन होता है। पेक्टिन होता है, पॉलीसल्फेट होता है, एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एक बार और बात करेंगे हम सेलवाल का। रेड एल्गा में सेलवाल का तो कैराजिन का सेलवाल होता है या सेलुलोजिक सेलवाल होगा या पॉलीसल्फेट एस्टर्स या पॉलीसल्फेट एस्टर का सेलवाल बना होगा। और अब बात करेंगे फ्लैजेला का। फ्लैजेला जो होता है रेड एल्गा में जो होता है अब्सेंट होता है। फ्लैजेला जो होता है रेड एल्गा में अब्सेंट होता है। और हैबिटेट का बात करेंगे तो जो होता है फ्रेश वाटर्स में पाया जाता है। उसके साथ जो होता है ब्रैकिश वाटर होता है। मोस्टली जो होता है ये मैराइन वाटर्स यानी साल्टी वाटर्स में प्रेजेंट होता है।